बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप खैरियत से होंगे एंड टुडे आई केम अप विद अ न्यू वीडियो एंड in our previous lectures we have discussed about isotopes and relative abundance of isotopes, but in this lecture we will talk about relative atomic mass and atomic mass unit. So let's start our topic. Chapter number 1, बेसिक कंसेप्ट। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो वर्ड है रिलेटिव, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। देखो, रिलेटिव मीन्स कि ये बेसिकली रिलेशनशिप से जो है ये जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है। मीन्स के किसी चीज़ को रिलेट करना, मीन्स के कंपेयर करना। जैसा कि देखें, एटॉमिक मास मीन्स कि इनको हमने क्या करना है, रिलेट करना है, किसी चीज़ को कंपेयर करना। तो एटॉमिक मास अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12। अब ये कैसे, देखिए मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल अगर दूं। देखो, अगर मैं किसी क्लास में जाता हूं तो वहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट होंगे तो वो मुझे ये कह के पुकारेंगे, मीन्स कि ये किसी का भाई है या किसी का कज़न है। मीन्स कि एक चीज़ को वो रिलेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं पता उनको मेरे नेम का। इसी तरह अगर मैं एक और अगर आपको कॉमन एग्जांपल दूं, मीन्स कि जैसे कि आप लोग मार्केट में जाते हो, फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल आप जो है वो ख़रीदने के लिए जाते हो, तो जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है आप कहते हो कि मुझे 1 किलो जो है वो वेजिटेबल दे दो या 1 किलो फ्रूट्स दे दो। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पे एक जो आपका बाइट होता है जो कि 1 kg का होता है। तो एक साइड पे वो होता है और दूसरी साइड पे क्या होता है कि आपका जो फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं, मीन्स के तो वो आपको जो बाइट होता है वो 1 kg का होता है। तो वो आपको अगर जो वेजिटेबल है या फ्रूट्स वो आपको ऐसे ही नहीं दे देता, बल्कि वो उनको रिलेट करता है उस बाइट से जो कि 1 kg का होता है, जो कि आयरन का होता है। मीन्स कि एक चीज़ को वो रिलेट कर रहा है, कंपेयर। सेम इसी तरह कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो एटम का मास है वो हमने कार्बन 12 से जो है वो कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन 12 है उसको हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, एज अ स्टैंडर्ड ये है कार्बन 12। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम कार्बन जो है 12 उसको ही क्यों लेते हैं, मीन उसके साथ ही क्यों दूसरे जो एलिमेंट के एटम है उनका मास जो है वो हम कंपेयर करते हैं। तो इसका आंसर भी है, देखिए हमारे पास वाई वी टेक C12 एज अ स्टैंडर्ड। तो देखिए इस बेसिकली हमारे पास देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 कंडीशन है जो कि किसी भी एलिमेंट को स्टैंडर्डाइज होने के लिए जो है वो नेसेसरी है। वो कौन सी? पहली है जी मोस्ट अबेंडेंट। मीन्स कि कोई भी आपका एलिमेंट है जिसको आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो तो वो उसकी जो है वो अबेंडेंस होनी चाहिए। अब देखिए आपके पास जो कार्बन है उसके बेसिकली देयर आर 3 आइसोटोप्स हैं। C12 है, C13 एंड C14। बट इसमें जो आपके पास
C12 है वो क्या है कि वो उसकी जो परसेंटेज है वो क्या है 98 पॉइंट समथिंग है। मीन्स कि एज़ कंपेयर टू अदर्स एसोटोप इसकी जो परसेंटेज है वो क्या है ज़्यादा है। मीन्स कि ये अबंडेंस में पाया जाता है, तो इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें, यू कैन सी जो नेक्स्ट वन है वो हमारे पास है स्टेबिलिटी, किसी भी एलिमेंट का स्टेबल होना। वो कैसे, अब ये जो कार्बन है आपके पास C12 ये क्या है स्टेबल है। जो आपके पास थर्ड पॉइंट है वो है होल मास नंबर। मीन्स के आपके पास जिस एलिमेंट को आप स्टैंडर्डाइज कर रहे हो तो उसका जो मास नंबर है वो आपके पास होल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ जो रिलेटिव जो एटॉमिक मास है एलिमेंट का वो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, यू कैन सी। देखिए हमारे पास जो हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन का जो है वो क्या है 1.008 AMU। इसी तरह ऑक्सीजन का क्या है 15.9994 AMU। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है, इसका जो है 35.45 है। इसी तरह यूरेनियम हमारे पास है, उसका क्या है 238.02 है। इसी तरह हमारे पास नियोन है, इसी तरह हमारे पास कॉपर है, उसका क्या है 63.54 AMU। मीन्स कि जितने भी एलिमेंट हैं इनका जो मैस है रिलेटिव वो क्या है होल नहीं है, मीन्स के पॉइंट में आ रहा है। बट जो हमारे पास कार्बन है इसका जो मैस है वो क्या है वो होल मैस नंबर है इसका। तो ये बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम किसी भी एलिमेंट को स्टैंडर्ड करते हैं, जैसे कि हमने कार्बन 12 को किया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। एटॉमिक मास यूनिट देखिए इसमें वो कहता है कि 1/12 ऑफ एन कार्बन एटम। मीन कार्बन जो कार्बन एटम है उसका जो 1/12 जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। देखो मैंने एक टेबल बनाया है, यू कैन सी। अब इसमें क्या है कि ये अगर हम सपोज कर लें कि ये हमारे पास क्या है एक कार्बन है C12, मीन उसके 12 पार्ट्स हैं। अब उसमें से हमने क्या किया है कि जो एक पार्ट हमारे पास है उसको हमने क्या कर दिया है फिल कर दिया। देखो यू कैन सी, तो ये हमारे पास क्या है अब 12 में से 1 मीन्स के 1/12 यानी कि जो 12वां हिस्सा है C12 का, तो उसको हम क्या कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1/12 पार्ट ऑफ एन कार्बन एटम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया। दैट वाज अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर कोई पॉइंट्स होते हैं जो आपको क्लियर नहीं होते तो यू कैन डाउनलोड आवर वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर आप इसके अलावा न्यू विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।